Assalamualaikum. Hope you all are fine and safe at our school Fast Campus. Today we solve our homework summer pack of mathematics class 7. Page number 3. Question number 1. State whether the following are true or false. True false है हमारे. If A is equal to 5, 6, 7 and B is equal to 6, 8, 10, 12 then A union B is equal to 5, 6, 7, 8, 10, 12. अब सबसे पहले हमने देखा कि 5, 6, 7 ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम सेट कहते हैं. और सेट किसे कहते हैं? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नंबर और ऑब्जेक्ट. वेल डिफाइंड जो नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम सेट कहते हैं. जैसे जितने भी पाकिस्तान के अगर हम सिटी को देखें उसको ए ग्रुप में लिखें तो वो एक वेल डिफाइंड चीज़ है हमारे पास, तो वो क्या है? सेट है. अब यूनियन किसे कहते हैं? यूनियन कहते हैं कि दोनों के अंदर जो कॉमन हो उसको वन टाइम लिखते हैं और जो फिर रिमेनिंग रह जाए उनको भी लिखते हैं. जैसे आप एलसीएम लेते हैं, ठीक है. तो हमने जब इसके देखे इधर 5, 6, 7 है और इसके एलिमेंट्स है 6, 8, 10, 12. इनके अंदर जो नंबर्स लिखे होते हैं या कोई भी चीज़ होती है उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स. ये सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है. जब हमने दोनों में देखा सिर्फ एक नंबर कॉमन है 6, ठीक है, वो हमने राइट कर दिया. बाकी जो रिमेनिंग है उसको भी साथ लिख दिया. और जब इन दोनों का यूनियन लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 5, 6, 7, 8, 10, 12. तो ये स्टेटमेंट है ट्रू. नेक्स्ट है इंटरसेक्शन. इफ़ P इज़ इक्वल टू ABC एंड Q इज़ इक्वल टू BCD देन B इंटरसेक्ट Q इज़ इक्वल टू BC. इंटरसेक्ट किसे कहते हैं? इंटरसेक्ट में क्या होता है कि जो दोनों के अंदर कॉमन नंबर होते हैं, कॉमन एलिमेंट होते हैं, हम उसको लिखते हैं सिर्फ, ठीक है. जैसे इधर A है, इधर A नहीं है, इसलिए वो नहीं लिखा जाएगा. इधर B है, B इधर भी है, तो हमने B राइट कर दिया. इधर C है, इधर भी C है, तो हमने C इधर राइट कर दिया. इधर D नहीं है और इधर D है, तो वो क्या है? वो दोनों में कॉमन नहीं है. तो इसका मतलब है P को जब हमने इंटरसेक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया P, C. तो ये स्टेटमेंट ट्रू. नेक्स्ट देखिए, यूनियन ऑफ टू सेट इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ द सेट्स. अब क्या है कि यूनियन इसे कहते हैं जी, जो दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट हो उसको यूनियन कहते हैं. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. इंटरसेक्शन कहते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट हो तो उस सेट को हम कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है. वो यूनियन के अंदर जो कॉमन हो उसको भी लिखते हो, जो रिमेनिंग हो उसको भी लिखते. नंबर 4 है टू डिसजॉइंट सेट्स हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन. सबसे पहले आप देखिए डिसजॉइंट किसे कहते हैं. डिसजॉइंट उसे कहते हैं कि अगर दो सेट्स हैं हमारे पास, जैसे ये दो सेट हैं हमारे पास, अगर इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो हम उसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है. और ओवरलैप क्या आता है कि एटलीस्ट वन हो, वन से भी ज़्यादा हो सकते हैं कॉमन, लेकिन कम से कम वन तो उसके अंदर कॉमन हो, तो हम उसको कहते हैं ओवरलैप, ठीक है. अब इस स्टेटमेंट लिखा हुआ है टू डिसजॉइंट सेट्स हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन, तो वो क्या है? फॉल्स है. उसके अंदर वन एलिमेंट कॉमन या कोई भी एलिमेंट कॉमन होना ज़रूरी डिसजॉइंट में नहीं होता. डिसजॉइंट में दोनों एलिमेंट्स चेंज होते हैं दोनों सेट्स के. लेकिन ओवरलैप में क्या है कि ओवरलैप सेट्स हैव ऑल द एलिमेंट्स, और ओवरलैप में भी ज़रूरी नहीं कि सारे ही एलिमेंट्स कॉमन हो. एटलीस्ट वन एलिमेंट, अगर आपके पास सिर्फ वन एलिमेंट, जैसे ये 6 है और 6 इधर भी है, दोनों में वन एलिमेंट कॉमन है, इट्स फाइन. ये हमारे पास क्या है? ओवरलैप है. सेम एज इट इज़ आपने करने हैं. उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट सच डैट. सेट ए उन्होंने दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, सेट सी दिया हुआ है, ठीक है. अब हमने फाइंड ये चीज़ें करने. यूनियन में आपको बता चुकी हूँ. यूनियन क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन हो उसको उनको लिखना है और साथ में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हो उनको लिखना है. और इंटरसेक्ट में क्या है? इंटरसेक्ट में जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हो हमने उसको राइट करना होता है. आगे नेक्स्ट है पेज नंबर 4. इफ़ ए इज इक्वल, एक सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट है, डी ई एंड एफ सेट उन्होंने हमें दे दिए हुए. अगेन इधर आपने क्या फाइंड करना है? यूनियन और इंटरसेक्ट, ठीक है. यूनियन में वही आप करोगे जो जो उन्होंने सेट बोला हुआ है. जैसे इधर लिखा हुआ है ए यूनियन बी, तो आपने देख लेना है ए यूनियन, ये ए सेट दिया हुआ है, बी सेट भी दिया हुआ है, सी डी ई एफ जितने भी हैं उन्होंने सारे सेट दिए हुए हैं ऊपर आपको ब्रैकेट्स में. इसमें से आपने क्या करना है जी, अगर उन्होंने लिखा हुआ है ए यूनियन बी, आप ए वाले सेट को देखेंगे. यूनियन का क्या मतलब होता है कि दोनों सेट्स के जो कॉमन नंबर होते हैं उनको भी लिखना है और जो रिमेनिंग नंबर रह जाते हैं उनको भी साथ आपने राइट करना है, ठीक है. और साथ में जो
और ये वाला बी सेट है, दोनों का आपने कंपैरिजन करके दोनों का आपने लिख देना। इस तरह सारे ये यूनियन के होने हैं, ठीक है। आगे इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट में क्या करते हैं हम कि दोनों में जो कॉमन सेट होता है सिर्फ हम वो लिखते हैं। जैसे ए है और ये बी है, अब ए और बी में जो इंटरसेक्ट कॉमन है वो नंबर हम उसको चेक करेंगे। 1 इधर है, इधर नहीं है। 2 3 5, ये 7 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो हम लिख देंगे 7। नेक्स्ट देखें 9, 9 दोनों सेट में है, तो हम इधर लिख देंगे 9। नेक्स्ट है जी पेज नंबर 5। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू एंड सी, तीनों ए बी सी सेट दी हमें, अगेन आपने यूनियन करना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है पार्ट नंबर 5, इज़ ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी। आप सबसे पहले क्या करोगे, ए यूनियन बी निकालोगे। ये ए यूनियन बी आपका इधर निकला हुआ है, ठीक है। आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। फिर आप ए यूनियन सी फाइंड करोगे, उसका लिखोगे। फिर इन दोनों को इंटरसेक्ट करवाना है, इंटरसेक्ट में ये दोनों के जो कॉमन नंबर है उसको हम राइट करेंगे, ठीक है। फिर इक्वल राइट साइड, राइट हैंड साइड चाहे तो आप अलग कर लें, ठीक है। अगर अलग नहीं करनी तो आप इसके साथ ही इक्वल का साइन लगा के सॉल्व कर लें। ए यूनियन आप देखें बी इंटरसेक्ट जब हमने सी के साथ किया है, बी को इंटरसेक्ट करवाया सी के साथ, तो हमारा क्या आया आंसर, दोनों में कोई भी सेट नहीं, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये क्या है, ये नल सेट है, एम्प्टी सेट है, जिसके अंदर उसको हम कहते हैं नल सेट, ठीक है। वो हमने लिख दिया। यूनियन किया, ए की हमने एज इट इज़ सेट लिख दिया। जब इन दोनों को यूनियन करवाए, दोनों में जो कॉमन है वो हमने लिखने थे। जब इन दोनों को हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर फाइंड किया, राइट हैंड साइड का भी आंसर फाइंड किया, तो हमारे पास दोनों इक्वल आए, तो हमने लिख दिया येस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी करोगे, ठीक है। ए यूनियन बी ऊपर आपको दे दिया हुआ है, उन्होंने सेट्स दे दिए हुए और इसको आप सॉल्व करोगे। होप दिस वीडियो हेल्प यू इन डूइंग होमवर्क। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।